हाँ जी, हमारा टॉपिक चल रहा था 11th क्लास का पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। और इस टॉपिक में लास्ट की क्लास में हमने ऑक्सिन हार्मोन के ऊपर बातें की थी। उस बातों को एक बार मैं रिपीट कर लूं और आज की क्लास हम शुरू करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सिन के कार्य। तो देखिए, कल हमने जो पढ़ा था वो ऑक्सिन हार्मोन का सामान्य परिचय, इनके प्रकार, इनकी खोज और ये कहाँ पाया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बातें हमने कल की क्लास में कर ली। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सिन हार्मोन के कार्य। तो देखिए, सबसे पहले मैं कार्यों की बात करना चाहूंगा इसमें। तो आपके सामने मैं इसके 10 कार्य बताऊंगा। इनमें से आपको आपकी क्लास के अनुसार या आपकी क्लास का जितना लेवल है उतना याद कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं ऑक्सिन के कार्य। मैं पहले एक बार 10 कार्यों के नाम लिख लूं, फिर उन एक एक कार्यों के ऊपर हम बातें करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ऑक्सिन हार्मोन के कार्य में हम बात करेंगे। सबसे पहले कार्य की बात करेंगे जिसका नाम है शीर्ष प्रमुखता। इसके बाद में दूसरे कार्य की बात करेंगे हम कोशिका दीर्घीकरण। फिर हम कार्यों में देखेंगे आगे विलगन पर प्रभाव। पुष्पन पर प्रभाव। जड़ों का संवारण। फिर हम देखेंगे अनिषेक फलन। फिर हम कार्य में देखेंगे आगे खरपतवार नाशी में। फिर हम नेक्स्ट कार्य में देखेंगे फलों का मीठापन। इसके बाद हम देखेंगे श्वसन में वृद्धि। और इसके बाद में लास्ट कार्य देखेंगे कोशिका विभाजन। ये 10 कार्य आपको ऑक्सीजन के याद करने हैं। अब एक एक कार्य की हम ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहले आपको सीधे सीधे याद कर लेना है ऑक्सीजन के कार्य। तो देखिए, मैंने आपके सामने 10 कार्य लिखे हैं। पहला है शीर्ष प्रमुखता, दूसरा है कोशिका दीर्घीकरण, तीसरा है विलगन पर प्रभाव, चौथा है पुष्पन पर प्रभाव, पांचवा है जड़ों का संवारण, छठा है अनिषेक फलन, सातवां है आपके सामने खरपतवार नाशी में फलों को मीठापन, श्वसन में वृद्धि, और लास्ट में हम देखेंगे कोशिका विभाजन। तो ये 10 कार्य आपको ऑक्सीजन के याद करने। अब इन एक एक कार्य के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हम सबसे पहले देखेंगे शीर्ष प्रमुखता। क्या होती है शीर्ष प्रमुखता? तो देखिए, मैं आपके सामने एक बात बताऊंगा कि कोई भी पादप होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई एक पादप है, ठीक है, और इसकी ये पार्श्व शाखाएं होती है। तो मैं बात कर रहा हूं शीर्ष प्रमुखता कार्य की। तो क्या होता है कि जो ये शीर्षस्थ कलिका है, ये शीर्षस्थ कलिका है, इसका नाम होगा शीर्षस्थ कलिका। और ये साइड वाली है, इनको कहेंगे पार्श्विक कलिका। इंग्लिश में बात करें तो इसे कहेंगे एपिकल बर्ड और इसे कहेंगे लेटरल बर्ड, ठीक है। अब देखिए, जो शीर्ष प्रमुखता है ये क्या कहती है कि ये जो शीर्षस्थ कलिका है इसके कारण इन पार्श्व कलिकाओं में वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। ध्यान से सुनिए एक एक पॉइंट को कि इस चीज की वजह से इस चीज में वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं आप शीर्ष प्रमुखता। शीर्षस्थ कलिका की उपस्थिति से पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है, इसे शीर्षस्थ प्रमुखता कहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि इसकी शीर्षस्थ कलिका को काट दो। आप इस शीर्ष कलिका को काट दो यहां से। तो अब क्या होगा कि जो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है, एक हार्मोन आप आगे देखेंगे साइटोकाइनिन होता है, जो कि एक वृद्धि सहायक हार्मोन है। इस
पार्श्व कलिकाओं में इस साइटोकाइनिन की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है, साइटोकाइनिन की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि इस पार्श्व कलिकाओं में वृद्धि होने लगेगी। अब मैंने क्या बोला कि ये शीर्षस्थ कलिका थी, इसको आपने काट दिया, काटने के बाद क्या हुआ कि जो ये पार्श्व वाली कलिका थी, ये साइड वाली जो कलिकाएं थी, इनके अंदर साइटोकाइनिन की मात्रा बढ़ जाती है और इसकी मात्रा बढ़ जाने की वजह से इनमें वृद्धि होने लगती है। किसमें? पार्श्व कलिकाओं में वृद्धि होने लगती है, जिससे पादप क्या हो जाएगा, सघन और झाड़ीनुमा हो जाता है, सघन और झाड़ीनुमा हो जाता है। इसीलिए जो माली होते हैं ना, माली, वो अपने बगीचे को हरा भरा करने के लिए वृक्षों की छटाई करते हैं। अपने माली अपने बगीचे को हरा भरा बनाने के लिए वृक्षों की छटाई करता है। ठीक है, ये होती है शीर्ष प्रमुखता। नोट कीजिए अब तक आप पहले लिखेंगे आप कि शीर्ष प्रमुखता में आप पहला बिंदु लिखेंगे कि शीर्षस्थ कलिका की उपस्थिति से पार्श्व कलिकाओं में वृद्धि रुक जाती है, इसे शीर्ष प्रमुखता कहते हैं। शीर्षस्थ कलिका को हटा देने से पार्श्व कलिकाओं में साइटोकाइनिन की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे पार्श्व कलिकाओं में क्या होने लग जाएगी, अब वृद्धि होने लग जाएगी। ठीक है, इसीलिए जो माली होते हैं ना, अपने वो बगीचों को हरा भरा बनाने के लिए उनको छटाई करते हैं, मतलब उनके वृक्षों के शीर्ष भाग को काट देते हैं। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में आता है कि माली अपने वृक्षों की छटाई क्यों करता है, इसका कारण यही होता है शीर्ष प्रमुखता। मैंने आप लोगों को बताया है कि कोई भी पादप है, इस पादप की ये मान लीजिए शीर्षस्थ कलिका है और ये साइड वाली पार्श्व कलिका है। ठीक है, तो शीर्षस्थ कलिकाओं की जब वृद्धि होती है, मतलब इस शीर्षस्थ कलिका है, इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा होगी और ऑक्सीजन की मात्रा की वजह से इसके अंदर वृद्धि होती है। ठीक है, और सिर्फ इसी भाग के अंदर वृद्धि होगी, जिसके कारण क्या होगा कि ये पादप लंबा हो जाएगा और ये घना नहीं होगा, मतलब ज्यादा छायादार नहीं होगा, जाड़ी नहीं बनेगी। तो माली क्या करते हैं, इसके शीर्ष भाग को यहाँ से काट देते हैं, जिससे क्या होगा कि अब इनकी जो साइड वाली जो ब्रांच थी ना, इनके अंदर साइटोकाइनिन की मात्रा बढ़ जाएगी और साइटोकाइनिन की मात्रा बढ़ जाने से क्या होगा कि ये अब इस साइड से वृद्धि करने लगेगी। इसीलिए माली अपने बगीचे को हरा भरा बनाने के लिए इनकी शीर्ष कलिका को काट देता है। ठीक है, ये होती है शीर्ष प्रमुखता, ये ऑक्सीन हार्मोन का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, अब दूसरे कार्य की बात करें जिसमें हम बात करेंगे कोशिका दीर्घीकरण। ये क्या होता है, तो देखिए मैं एक बार थोड़ा सा इसको रफ कर दूं, फिर इस कार्य को पढ़ते हैं। कोशिका दीर्घीकरण का मतलब होता है कि जो ऑक्सीन हार्मोन है, ये पादप का जो प्रो होता है, उस प्रो के अंदर वृद्धि करवाता है। इसीलिए जो प्रो होता है पादप का, वो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कोशिका दीर्घीकरण कार्य में क्या करना आपको, कि जो ऑक्सीन हार्मोन है, ये पादप के प्रो भाग में वृद्धि करवाता है। किस भाग में वृद्धि करवाता है, प्रो भाग में। सूट भाग होता है ना पादप का, उसमें वृद्धि करवाता है। इसीलिए जो प्रो होता है ना, इसको कहते हैं धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। मतलब प्रो होता है ना पादप का जो तना होता है ना, वो हमेशा प्रकाश की ओर साइड के, प्रकाश जहां से आता है उस साइड की ओर गति करता है। इसे कहते हैं धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। प्रकाशानुवर्ती। और जो प्रो है, ये होता है ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, ये भी कार्य ऑक्सीजन का है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करता है कि पादप का जो प्रो भाग होता है उसके अंदर वृद्धि करवाता है। इसकी वजह से जो प्रो भाग है, ये धनात्मक प्रकाशानुवर्ती और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। ये आपको कोशिका दीर्घीकरण कार्य में याद रखना है। ठीक है, तीसरा कार्य आता है विलगन पर प्रभाव। विलगन पर प्रभाव, विलगन पर प्रभाव देखने से पहले आपको विलगन के बारे में पता होना चाहिए कि विलगन क्या है एक्चुअली। तो विलगन का मतलब होता है कि पादप परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं है, उसके बावजूद उसकी फल है, फूल है, पत्तियां है, वो गिरने लग जाती है। परिपक्वन से पूर्व पादप की पत्तियों, फलों और फूलों का झड़ना या फलों का गिरना विलगन कहलाता है।
तो देखिए विल्गन का जो कार्य है, पहले सबसे पहले आपको विल्गन की परिभाषा पता होनी चाहिए। मैं एक बार विल्गन की परिभाषा लिख लूं, फिर इसका कार्य देखेंगे। तो देखिए तीसरे कार्य की बात कर रहे हैं विल्गन। तो विल्गन की परिभाषा क्या होगी? सबसे पहले आप विल्गन की परिभाषा नोट करेंगे। परिपक्वन से पूर्व, परिपक्वन से पूर्व पादप की पत्तियों, फलों व फूलों का गिरना विल्गन कहलाता है। क्या कहलाता है? विल्गन कहलाता है। अब ये जो चीज हो रही है, इस चीज को आप रोक सकते हो। कैसे रोक सकते हो? तो इन पादप के ऊपर आपको क्या करना है? विल्गन का छिड़काव करना है। ठीक है, विल्गन का छिड़काव करोगे आप, विल्गन की एक उचित सांद्रता लेकर, ऑक्सीन हार्मोन की एक उचित सांद्रता लेकर इन पौधों के ऊपर आप छिड़क दोगे, तो ये विल्गन वाली जो चीज है ये खत्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट ऑक्सीन का कार्य ये भी होता है कि पादपों के अंदर जो विल्गन की क्रिया होती है उसको रोकने के लिए भी आप किसका उपयोग करेंगे? ऑक्सीन हार्मोन का। ठीक है, ऑक्सीन हार्मोन पादपों में विल्गन की क्रिया को रोकता है। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट कार्य की बात करें पुष्पन पर प्रभाव। पुष्पन पर प्रभाव में क्या होगा कि जो ऑक्सीन हार्मोन है ये पादपों के अंदर जो अनावश्यक फूल आ जाते हैं उनको रोकेगा, और पुष्पों के अंदर जो मादापन होता है उसको बढ़ाता है। अब मादापन का मतलब क्या है? तो मादापन का मतलब होता है कि पादपों के अंदर मादा पुष्पों के निर्माण को तो बढ़ाएगा, मतलब ये जो स्त्री केसर है इनकी संख्या को तो बढ़ाएगा, लेकिन जो नर पुष्प होते हैं पुंकेसर उनकी संख्या को ये कम करता है। तो ये भी कार्य इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नेक्स्ट कार्य है पुष्पन पर प्रभाव। पुष्पन पर प्रभाव में क्या लिखेंगे आप कि ऑक्सीन अनावश्यक पुष्पन को रोकता है, आवश्यकता से ज्यादा जो पुष्प लग जाते हैं ना उनको रोकता है। ऑक्सीन अनावश्यक पुष्पन को रोकता है, पुष्पन को रोकता है। अब मोस्टली किस में रोकता है इसका एग्जांपल लिख सकते हो आप, आम जिसका वैज्ञानिक नाम होता है मेजिफेरा इंडिका, मेजिफेरा इंडिका, मेजिफेरा वंश से इंडिका इसकी जाति है। ठीक है, ये द्विनाम पद्धति के अनुसार इनके नाम लिखे जाते हैं, वो आगे बात करेंगे हम। तो ऑक्सीन अनावश्यक पुष्पन को रोकता है, लेकिन जो ऑक्सीन है ये पादपों के अंदर क्या करता है? मादापन प्रभाव डालता है, मादापन प्रभाव डालता है। अब मादापन प्रभाव का मतलब है कि जो मादा पुष्प है, जो स्त्री केसर है उनकी संख्या में तो ये वृद्धि करेगा, और नर पुष्पों की संख्या में क्या करेगा? कमी करेगा। ये ऑक्सीन का कार्य है। मतलब ये जस्ट जिब्रेलिन के विपरीत कार्य कर रहा है। जबकि हम जिब्रेलिन के कार्य में पढ़ेंगे कि जिब्रेलिन नर पुष्पों के निर्माण को तो बढ़ाता है और मादा पुष्पों के निर्माण को रोकता है, लेकिन ऑक्सीन क्या करता है? मादा पुष्पों को बढ़ाता है और नर पुष्पों को रोकता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट कार्य पुष्पन पर प्रभाव। इसमें आप लिख सकते हैं कि ऑक्सीन अनावश्यक पुष्पन को रोकता है, जैसे आम में मेजिफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। फिर लिख सकते हो कि ऑक्सीन पादपों के अंदर मादापन प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि होती है और नर पुष्पों की संख्या में कमी आती है। तो ये पांचवा कार्य हो गया आपके सामने। फिर छठा कार्य आता है पांचवा कार्य जड़ों का संपारण। जड़ों का संपारण का मतलब है कि जो ऑक्सीन हार्मोन है ये पादपों के अंदर जो जड़ें हैं उनको विकसित करने के लिए प्रेरित करता है, जड़ों को निकलने के लिए प्रेरित करता है। जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये जो बोगनवेलिया पादप है, इन पादपों की कलमों को लेकर आप ऑक्सीन का एक घोल बनाओ और उस घोल के अंदर नींबू है, संतरा है, बोगनवेलिया है, इनकी कलमों को डाल दो और फिर इनको पादप को उंगा दो या इनके कलमों को उंगा दो, तो उनके अंदर शीघ्रता से जो जल्दी से जल्दी जड़ें आने लग जाती है। तो ये भी कार्य ऑक्सीन का होता है। तो ये कार्य मैं लिख लेता हूं एक बार आपके सामने, इतना सा रफ कर दूं थोड़ा सा। देखिए नेक्स्ट कार्य है जड़ों का संपादन। देखो जगह कम है इसीलिए मैं बार बार थोड़ा रफ करता हूं,
आप साथ साथ में नोट करते रहना, ठीक है। देखिए जड़ों का संवारण जो पांचवा कार्य मैं आपके सामने यहाँ लिख रहा हूं कि जो जड़ों का संवारण है, ऑक्सिन क्या करता है कि जैसे नींबू है, संतरा है, बोगनविलिया पादप है, पादप के तनों में या तो स्टेम में या फिर कलमों में से जड़ों को निकलने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे इन पादपों की कलमों को ऑक्सीन के घोल में डुबोकर लगाने से ऑक्सीन के घोल में डुबोकर लगाने से जल्दी से जड़ों का विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्य ये हो गया जड़ों का संवरण। ठीक है, मतलब ऑक्सीन जो हार्मोन है ये पादपों के अंदर जड़ों को निकलने के लिए प्रेरित करता है। कैसे करता है तो आपके सामने लेके मैंने एग्जांपल, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, बोगनविलिया ये पादप है, इन पादपों के अंदर जो तने हैं या कलम है इनसे जड़ों को निकलने के लिए प्रेरित करता है। कैसे करता है तो ऑक्सीन का एक घोल बनाओ और इन पादपों के तनों को या कलमों को इन घोल के अंदर डाल दो और फिर इनको उगा दो तो उनके अंदर जल्दी से जड़ें निकल जाती हैं। ठीक है, ये होता है जड़ों का संवरण। नेक्स्ट कार्य आता है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन का मतलब क्या होता है? अनिषेक फलन का मतलब है कि बिना निषेचन से जो अंडाशय है उस अंडाशय से बीज रहित फलों का बनना। अनिषेचित अंडाशय से बीज रहित फलों का निर्माण होना अनिषेक फलन कहलाता है। और अनिषेक फलन को बढ़ाने के लिए भी आप ऑक्सिन हार्मोन का उपयोग कर सकते हैं, तो ये भी आप नोट कीजिए। अनिषेक फलन, पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे कि अनिषेक फलन कहते हैं किसे, तो बिना अनिषेचित अंडाशय से, क्या परिभाषा लिखेंगे, अनिषेचित अंडाशय से बीज रहित फलों का निर्माण होना अनिषेक फलन कहलाता है। तो देखिए छठा कार्य है अनिषेक फलन। परिभाषा लिखेंगे अनिषेचित यानी बिना निषेचन के, अनिषेचित अंडाशय से बीज रहित फलों का निर्माण होना। अनिषेक फलन कहलाता है। तो ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है कि इनको बढ़ने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, मतलब अनिषेक फलन की क्रिया को प्रेरित करता है पादपों के अंदर। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट कार्य खरपतवार नाशी में। खरपतवार नाशी में सीधा सीधा याद रखेंगे कि ऑक्सिन हार्मोन के साथ 2,4-D का उपयोग खरपतवार नाशी में किया जाता है। खरपतवार नाशी होते हैं ना, उनके अंदर इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, फलों का मीठापन, ये चीज याद रखनी है आपको कि जो ऑक्सिन हार्मोन है ये फलों को मीठा करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जैसे कैसे कि ये जो ऑक्सिन हार्मोन है ये स्टार्च को शुगर में बदलता है। किस में बदलता है? स्टार्च को शुगर में बदलता है। ये रही आपके सामने स्टार्च। इस स्टार्च को ऑक्सिन क्या करेगा, शुगर में कन्वर्ट कर देगा। ऑक्सिन हार्मोन स्टार्च को शुगर में बदल देता है जिसकी वजह से फलों के अंदर क्या आ जाता है, मीठापन आ जाता है।
फलों के अंदर मीठापन आ जाता है। ठीक है, ये कार्य भी ऑक्सीन का होता है। ठीक है, ये हो गया फलों का मीठापन। फिर आता है श्वसन में वृद्धि। श्वसन दर में वृद्धि करने के लिए भी ऑक्सीन हार्मोन जिम्मेदार होता है। पादपों के अंदर श्वसन दर यानी रेस्पिरेशन जो रेट होती है उसको बढ़ा देता है। कोशिका विभाजन, पादपों के अंदर जो कोशिका विभाजन होते हैं, समसूत्री, अर्धसूत्री, इनको प्रेरित करने का काम भी ऑक्सीन हार्मोन करता है। तो ये मोस्टली आपके सामने ऑक्सीन हार्मोन के 10 कार्य हैं, जिसमें हमने सबसे पहले देखा शीर्ष प्रमुखता, कोशिका दीर्घीकरण, विलगन पर प्रभाव, पुष्पन पर प्रभाव, जड़ों का संभारण, अनिषेक फलन, खरपतवारनाशी, फलों का मीठापन, श्वसन दर में वृद्धि और कोशिका विभाजन। इन 10 कार्यों के बाद में हमने एक एक कार्य के ऊपर डिटेल से चर्चा की। जैसे शीर्ष प्रमुखता में हमने देखा कि शीर्षस्थ कलिका की उपस्थिति से पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। फिर शीर्षस्थ कलिका को आप काट दो तो पार्श्व कलिकाओं में साइटोकाइनिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पार्श्व कलिकाओं में वृद्धि होने लग जाती है और पादप झाड़ीनुमा हो जाता है। इसीलिए जो माली होते हैं वो अपने बगीचे की वृक्षों की छटाई करते हैं ताकि बगीचा हरा भरा और सघन हो जाए। यह शीर्ष प्रमुखता है। कोशिका दीर्घीकरण, कोशिका दीर्घीकरण में हमने देखा कि जो पादप का प्रो होता है उसके अंदर कोशिका दीर्घीकरण को बढ़ाता है ऑक्सीन हार्मोन, जिसकी वजह से प्रो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। फिर हमने देखा विलगन पर प्रभाव। तो सबसे पहले विलगन की परिभाषा बताई। विलगन की परिभाषा का मतलब होता है कि पादप के परिपक्वन से पहले, मैच्योर नहीं है प्लांट्स, उसके पहले ही उनके पादप की जो पत्तियां हैं, फल हैं, फूल हैं, ये गिरने लग जाते हैं, इसे विलगन कहते हैं। तो अगर ये चीज हो रही है तो उस पादप के ऊपर आप ऑक्सीन का छिड़काव कर दो तो ये वाली चीज रुक जाएगी। फिर आता है पुष्पन पर प्रभाव, कि पादपों के अंदर जो अनावश्यक फूल लग रहे हैं उनको रोका जा सकता है। जैसे आम के अंदर जो अनावश्यक पुष्पन होता है, अनावश्यक जो फूल लगते हैं उनको रोक सकते हो आप ऑक्सीन का इसे उपचार करके। इसके अलावा ये पुष्प पादपों के अंदर जो मादापन प्रभाव होता है उसको बढ़ाता है। मादापन प्रभाव का मतलब है कि मादा पुष्पों के निर्माण की संख्या को बढ़ाएगा और नर पुष्पों की संख्या में कमी करेगा। फिर आता है जड़ों का संवारण, मतलब ऑक्सीन पादपों के अंदर जड़ों को निकलने के लिए प्रेरित करता है। जैसे नींबू है, संतरा है, बोगनविलिया जो पादप है, इन पादप के जो तने हैं या इन पादपों की जो कलमें हैं, उन कलमों को आप ऑक्सीन के घोल में डुबो लो और फिर उनको उगा लो तो उनके अंदर जल्दी से जड़ें निकलने लग जाएगी। फिर आता है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन का मतलब होता है कि अनिषेचित अंडाशय से बीज रहित फलों का निर्माण होना, मतलब ऐसे फल बनेंगे जिसके अंदर बीज नहीं होगा और वो अनिषेचित है, उन्हें आप अनिषेक फलन कहेंगे। तो अनिषेक फलन की क्रिया है उसको बढ़ाने का काम भी ऑक्सीन हार्मोन करता है। फिर आता है फलों का मीठापन। जो फल है उनको मीठा बनाने के लिए भी ऑक्सीन का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ऑक्सीन स्टार्च को शुगर में बदलता है, जिसकी वजह से पादपों के अंदर मीठापन आने लगता है। जैसे गन्ना है, इनके अंदर जो मीठापन है वो सब इसी के कार्य होते हैं। फिर आता है श्वसन में वृद्धि, जो पादपों के अंदर जो रेस्पिरेशन की जो रेट होती है उसको बढ़ा देता है। कोशिका विभाजन को बढ़ा देता है, जिससे पादपों के अंदर समसूत्री और अर्धसूत्री, जिसे आप इंग्लिश में माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन कहते हैं, इनको प्रेरित करता है। ठीक है, धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक जिब्रेलिन के साथ।